बात चेक कर। हाँ बच्चों कैसे हो? अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस यानी चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें कुछ फैक्टर अपन ने डिस्कस भी किए थे बेटा। जैसे फर्स्ट फैक्टर अपने डिस्कस किया था कौन सा, नंबर एंड स्पीड ऑफ आयन, ठीक है। सेकंड अपन ने बात की थी बेटा साइज ऑफ आयन। तीसरा डिस्कस किया था अपन ने इंटर आयनिक डिस्टेंस एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ओके। नंबर 4 डिस्कस किया था बेटा अपन ने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 5 डिस्कस किया था अपन ने टेम्परेचर, ओके। और नंबर 6 पर अपन बात कर रहे थे बेटा, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 6 जो अपना फैक्टर था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस में, उसमें क्या कहा था बेटा, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिस्कस भी अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मैंने कहा भी था बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, ओके ठीक है। तो कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन इसको कंटिन्यू अगर करें बेटा, तो मैंने क्या कहा था कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो कल जैसे अपन ने बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर में अपन बात करते हैं बेटा, तो क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट यानी विलेय और विलायक, इनको मिलाकर क्या होता है बेटा सॉल्यूशन, विलियन का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है बेटा, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन में विलियन में सॉल्यूट की अमाउंट को इंक्रीज करते जाए या सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ओके। अगर सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेट वाली कंडीशन में सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है और डाइल्यूट वाली कंडीशन में क्या होता है सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन एक दूसरे के इनवर्स हो गई नहीं हुई, इनवर्स होती है बेटा, क्लियर। कंसंट्रेट और डाइल्यूट इनका आइडिया होना चाहिए, मीनिंग क्या होता है, क्लियर ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा था अपन जब भी कोरिलेट करते हैं वो होता है बेटा कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, और कंसंट्रेशन की वजह से जो रिजल्ट आता है बेटा वो डाइल्यूशन से हम मेजर करते हैं बेटा, ओके। कैसे, डाइल्यूशन की अपन ने बात की, डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज करना, वाटर ऐड करते जाना। और हमें पता है अगर हम सॉल्वेंट या वाटर विलायक या जल की मात्रा में वृद्धि करते जाएंगे तो हमें पता है कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या नहीं होगी, कल बात की थी बेटा अपन ने। यानी डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है बेटा के होता है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या होता है, हमने बात की थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है पर ml वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रति ml आयतन के सापेक्ष क्या करता है चालकत्व को दर्शाता है। तो अगर सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ती जा रही है, विलायक की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है तो हमें पता है तो जो सॉल्वेंट है विलायक है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे ऑलमोस्ट वही रहेंगे। तो पर ml वॉल्यूम में प्रति ml आयतन में हमें पता है आयनों का नंबर कम होगा नहीं होगा, और आयनों का नंबर कम होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व का मान अपने आप क्या होगा कम होगा बेटा, ओके। तो कल जैसे एक अपने पॉइंट लिखा था बेटा डाइल्यूशन यानी तनुता, डाइल्यूशन की बात करें अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो हमें पता है बेटा आयंस का फ्लो इजी होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस है ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है बेटा वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। लेकिन पर ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होने की वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो बेटा अब आगे बात करते हैं बेटा, इसका आगे कंटिन्यू। चलो डाइल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा तो डाइल्यूशन का जो इफेक्ट आता है मेनली किस पर आता है, स्ट्रॉन्ग पर आता है या वीक पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर आता है बेटा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ब्रेक होने वाला, कैटायन और एनायन धनायन और ऋणायनों में वियोजित होने वाला पदार्थ, ओके। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके वियोजित उसके डिसोशिएट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और अगर वीक है तो उसके डिसोशिएट होने की टेंडेंसी
कम होती है बेटा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो क्या, अगर उसके पास सॉल्वेंट की सफिशिएंट अमाउंट है तो वो एक ही स्टेप में आयनाइज हो जाएगा, लेकिन वीक वाला क्या होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप आयनाइज होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था बेटा, ओके। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं कहूं तो क्या कहेंगे, डाइल्यूशन का जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, डाइल्यूशन से अनअफेक्टेड होता है। यानी अगर हम सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज भी करते जाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन पर, आयनन की मात्रा पर, वियोजित होने की प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्लियर, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, the effect of dilution the effect of dilution is applied mainly for weak electrolyte. The effect of dilution is applied mainly for weak electrolyte because the rate of ionization for strong electrolyte generally unaffected by dilution. The rate of ionization for strong electrolyte generally unaffected by dilution, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, तनुता का प्रभाव मुख्यतः दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। तनुता का प्रभाव मुख्यतः दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा तनुता से अप्रभावित रहती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा तनुता से अप्रभावित रहती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है बेटा कि तनुता का जो इफेक्ट आएगा, प्रभाव होगा बेटा, वो मेनली किसके लिए अप्लाई होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। क्यों होगा, ये रीजन मैंने बताया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों, देखो तो जैसे अपन ने कहा कि डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, यानी तनुता जैसे जैसे बढ़ेगी, तो हमें पता है कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है बेटा हर चीज का एक एंड होता है, नहीं होता, होता है बेटा। यहां भी ये बात अप्लाई होती है क्या, कि अपन डाइल्यूशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, तनुता में वृद्धि करते जा रहे हैं, तो कंडक्टेंस, चालकत्व का मान क्या होगा, इंक्रीज तो होगा, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा जिस पर क्या होगा, उसके बाद कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चालकत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस पॉइंट पर जो कंडक्टेंस यानी चालकत्व का मान होगा बेटा, उसे अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने क्या कहा, अनंत तनुता पर चालकत्व। अनंत तनुता का मतलब है बेटा, यानी आप सॉल्यूशन को, विलयन को इतना डाइल्यूट, इतना तनु कर चुके हो कि उसके बाद आप डाइल्यूट और करोगे तो भी क्या होगा, कंडक्टेंस यानी चालकत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करना। ओके, इसका मतलब है आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हो, तनु करते जा रहे हो, तो नो डाउट कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, डाइल्यूशन यानी तनुता का एक मान ऐसा होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडक्टेंस, चालकत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो वैल्यू है कंडक्टेंस की बेटा, यानी क्या बोलेंगे इसे, कंडक्टेंस एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता पर चालकत्व इसे बोला जाता है बेटा। क्लियर, ओके, लिखो बेटा, विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस इंक्रीजेस,
with increasing in dilution conductance increases and it becomes maximum at a infinite value of dilution. It becomes maximum at a infinite value of dilution which is called conductance at infinite dilution, which is called conductance at infinite dilution or limiting conductance यानी उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट लिमिट उसकी यहीं तक थी बेटा। क्लियर? ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, तनुता में वृद्धि के साथ चालकत्व बढ़ता है तथा अनंत तनुता में वृद्धि के साथ चालकत्व बढ़ता है तथा अनंत तनुता पर इसका मान अधिकतम होता है जो कि अनंत तनुता पर चालकत्व या सीमांत चालकत्व कहलाता है, जो कि अनंत तनुता पर चालकत्व या सीमांत चालकत्व कहलाता है। ठीक है, चलो बेटा, अब बच्चों देखो, आपको याद है बेटा, मैंने कहा था कोई भी प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसमें अपन क्या करते हैं, जब हम रिलेशन को शो करते हैं बेटा, संबंध दर्शाते हैं, तो तनुता से कभी भी, डायल्यूशन से कभी डायरेक्टली रिलेशन नहीं आता। रिलेशन हमेशा शो किया जाता है बेटा कंसंट्रेशन, सांद्रता के सापेक्ष बेटा। क्लियर? और फिर कंसंट्रेशन एंड डायल्यूशन को कंपेयर करके रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, यहां भी अपन यही बात करेंगे क्या, कि कंसंट्रेशन में चेंज होने के साथ साथ कंडक्टेंस में क्या चेंज होगा। अगर कंसंट्रेशन के एस्पेक्ट में रिजल्ट आ गया, उसको कंपेयर करते हुए हमारे पास डायल्यूशन से रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ओके, ठीक है, और इसके लिए अपन एक इक्वेशन भी यूज करेंगे बेटा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिबाई-हक्कल इक्वेशन। ओके, लिखो बेटा एक स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on conductance, is denoted by Debye-Hackel equation, is denoted by Debye-Hackel equation। हिंदी में लिखो बेटा, चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव डिबाई-हक्कल समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव डिबाई-हक्कल समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। लिख लिए? देखते हैं बेटा डिबाई-हक्कल इक्वेशन क्या होती है बेटा। इस इक्वेशन में क्या कहेंगे बेटा, देखो इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट डायल्यूशन बी अंडर रूट सी। ये इक्वेशन होती है बेटा। क्या कहा,
लेमडा एम, क्या कहेंगे, लेमडा एम सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। क्लियर। पहली बात तो बच्चों देखो इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है बेटा, ये लिखो लेमडा एम पावर में सी, ये क्या है लिखो बेटा, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है बेटा जिसे अपन सी मान रहे हैं। ओके, ये हमें गिवन होगा, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, ये लिखो लेमडा एम इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये सी कंसंट्रेशन पर है बेटा और ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसकी बात कर रहे हैं। क्या लिखा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग कंडक्टेंस, ये ध्यान रखना, लिमिटिंग यानी लास्ट इतनी हो सकती है मैक्सिमम, और लिमिटिंग कंडक्टेंस इसको बोलते हैं, लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं बेटा इसे। बी, बी इक्वल टू लिखो बेटा कांस्टेंट, और सी, सी है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। हिंदी में लिखो बेटा लेमडा एम पावर सी, ये क्या है लिखो, सी सांद्रता पर मोलर चालकत्व है, सी सांद्रता पर मोलर चालकत्व है, लेमडा एम इनफाइनाइट, ये लिखो बेटा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व है, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व है, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व है या सीमांत चालकत्व है, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व है या सीमांत चालकत्व है। बी, बी यहां पर नियतांक है बेटा, बी नियतांक, सी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, ये जो रिलेशन हमने लिखा है बेटा, डीबाई हकल समीकरण लिखी है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा बेटा, अपन डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है बेटा इसके लिए एक ग्राफ। बच्चों देखो ग्राफ की अपन बात करें कैसे होता है, क्या होता है, देखो अगर हम बात करें क्या, यानी लेमडा एम सी यानी सी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस एंड जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट के, इसके रेस्पेक्ट में अपन ग्राफ बनाए तो अपन कैसे बना सकते हैं बेटा, देखो ये मैं दो एक्सिस बना रहा हूं बेटा। ओके, इस एक्सिस पे मैंने लिखा है लेमडा एम सी और इस एक्सिस पे मैंने लिखा है बेटा अंडर रूट सी, यानी कंसंट्रेशन ली है। ओके, अगर मैं ग्राफिकल इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस सी या c प्लस mx। ओके, ठीक है, y एक्सिस पे मैंने किसको रखा है बेटा, लेमडा एम सी, यानी इसको अपने y एक्सिस पे रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ में अपन ने इसको y एक्सिस पे रखा है। फिर x एक्सिस पे हमने किसको रखा है, अंडर रूट सी को, इसको मैंने x से कंपेयर कर दिया, x का मल्टीप्लाई m होता है बेटा ग्राफ का स्लोप, स्लोप बच्चों देखो यहां पर x क्या है अंडर रूट सी के इक्वल, तो x का यानी अंडर रूट सी का मल्टीप्लाई क्या है माइनस बी m के इक्वल हो गया, तो हमें पता है बच्चों ये क्या हो गया, ग्राफ का स्लोप। और अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या कहा था, स्लोप का साइन क्या बताता है, ग्राफ की डायरेक्शन बताता है बच्चों। कैसे, अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैसा होगा, डाउनवर्ड, और अगर जीरो आ रहा है तो कैसा होता है बेटा, पैरेलल होता है। क्लियर, इसका मतलब स्लोप देखो m की वैल्यू क्या आ रही है
माइनस बी, एक बात तो श्योर है, इसका मतलब ग्राफ की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी बेटा, नेगेटिव में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड तो होगा, इतना तो पता चल गया, लेकिन स्टार्ट कहां से करे, इस बात की इंफॉर्मेशन कौन देता है, सी, इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड। तो सी किसके इक्वल हो गया, लैम्डा एम इनफाइनाइट के बराबर। और ये देखो किसके साथ आ रहा है, प्लस के साथ आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है बेटा, प्लस के साथ। इंटरसेप्ट सी क्या बताता है, अगर सी इंटरसेप्ट अंतःखंड की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब ओरिजिन की अपर साइड से ग्राफ स्टार्ट करना है, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ओरिजिन के लोअर साइड से, और अगर इंटरसेप्ट जीरो है तो ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हैं, मूल बिंदु से प्रारंभ करते हैं, क्लियर। यहां हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या रहा बच्चों, लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस की वैल्यू के साथ है, इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव, और ग्राफ का स्लोप क्या रहा था, माइनस बी यानी नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, होगा बेटा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, बीच का जो इंटरसेप्ट है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये ग्राफ आता है बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। एक ग्राफ तो अपने पास ये आया, अब मैं इसके पैरेलल में एक ग्राफ और बना रहा हूं बच्चों, फिर उसको कंपेयर करते हुए हमें देखना है कैसे करना है, क्या करना है, ओके, समझना बेटा इस बात को। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखो ये जो ग्राफ अपन ने बनाया ये तो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था बच्चों, ओके, कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नो डाउट। यहां पर देखो सी कंसंट्रेशन, इस एक्सिस पे अपने कंसंट्रेशन ली है, तो देखो ये जो ओरिजिन पॉइंट है यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। अगर कंसंट्रेशन जीरो है तो डायल्यूशन इनफाइनाइट होगा, नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायल्यूशन। एक अगर जीरो है, इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन जीरो होगी, तो कंसंट्रेशन अगर जीरो है तो डायल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायल्यूशन, क्लियर। तो क्या कहेंगे, इस एक्सिस पर हमें पता है लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है बच्चों कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो डायल्यूशन, डायल्यूशन क्या हो रहा है बच्चों, डायल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। और डायल्यूशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप देख सकते हो डायल्यूशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही, नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है बेटा, क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं बेटा, इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ग्राफ को थोड़ा क्लियर करने के लिए। क्या कहा बच्चों, देखो इस एक्सिस पर अगर जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमें पता है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है डायल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। और डायल्यूशन डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। ये ग्राफ किसके लिए आता है बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए आता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आता है। और यही अपन बात करें किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कैसा ग्राफ आता है, तो अपन बात करते हैं बच्चों, देखो लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन, ये वही अंडर रूट सी। इस ओरिजिन पॉइंट पर हमें पता है कंसंट्रेशन जीरो, तो डायल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट होगा, नहीं होगा, इसका मान अधिकतम होगा। और तनुता अधिकतम कितनी हो सकती है बच्चों, इनफाइनाइट हो सकती है। तो क्या कहेंगे, सेम बात यहां बच्चों, कैसे, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन जीरो है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डायल्यूशन क्या होगा, नो डाउट डिक्रीज होगा। इसका मतलब डायल्यूशन डिक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है बेटा, क्लियर, डिक्रीज होती है। लेकिन ये जो डिक्रीजिंग होगी वो कैसे होती है बेटा, हाइपरबोला होती है बेटा। यानी ग्राफ कैसा आता है, यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था कैसा आता है, हाइपरबोला आता है बेटा, क्लियर, ठीक है। इसमें मैं क्या कहूंगा बेटा, इसमें भी वही बात हो रही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हमें पता है डायल्यूशन, डायल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज। डायल्यूशन अगर डिक्रीज होगा तो हमें पता है मोलर कंडक्टेंस यहां भी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा, क्लियर। लेकिन ये जो ग्राफ आता है ये किसके लिए आता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा, समझ में आया बच्चों, क्लियर। यहां तक तो बेटा सभी बताते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है, समझना बेटा इस बात को, ओके। देखो क्या कहेंगे, दोनों ग्राफ में क्या हो रहा है,
एक बात तो श्योर है, क्या अगर इस एक्स एक्सिस पर अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट अगर जाए तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमें पता है डाइल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाइल्यूशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस नो डाउट डिक्रीज होगी, चालकत्व का मान तो कम होगा ही होगा, क्योंकि हमने पहले इस बात को समझा अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, तनुता में वृद्धि होगी तो कंडक्टेंस चालकत्व में वृद्धि होगी बेटा, क्लियर, इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर डाइल्यूशन डिक्रीज हो रहा तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो डिक्रीजिंग होती है वो कैसे आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो डिक्रीजिंग होती है कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होती है बेटा, बहुत फास्ट रेट के साथ डिक्रीज होता है बेटा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का इफेक्ट। ओके, कैसे बच्चों, हमें पता है डाइल्यूशन में क्या होगा बेटा, हमें पता है डाइल्यूशन क्या करता है, वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करते जाना, सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करते जाना, विलायक की मात्रा में वृद्धि करते जाना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर अपन डाइल्यूशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी आयनों में वियोजित होने की प्रवृत्ति पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नो। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनाइज होने की टेंडेंसी यानी आयनों के नंबर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो, क्योंकि वो तो पहले ही 100% 100% आयनाइज हो चुका है। आप और डाइल्यूट करते जाओगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, भले ही क्या रेट ऑफ आयनाइजेशन आयनों की यानी आयनन की प्रवृत्ति आयनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन डाइल्यूशन अगर कम होता जाएगा, तनुता में कमी होती जाएगी तो आयंस की स्पीड कम होगी या नहीं होगी, स्पीड कम होगी बेटा। इसका मतलब यहां पर डाइल्यूशन अगर डिक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन कम होता जाएगा तो आयंस की स्पीड कम होगी, और आयंस की स्पीड कम होगी तो पहला फैक्टर वही था बेटा, नंबर एंड स्पीड ऑफ आयन। याद है ना, आयनों की अगर स्पीड कम होगी तो कंडक्टेंस अपने आप क्या होगी, कम होगी बेटा, क्लियर, ठीक है। यहां अपन अगर बात करें बच्चों तो क्या कह सकते हैं, डाइल्यूशन डिक्रीज होगा, अगर तनुता में कमी होगी तो क्या होगा बच्चों, यानी आयनों की स्पीड तो कम होगी ही होगी। लेकिन वीक के लिए बात कर रहे हैं तो वीक के लिए हमें पता है आयनन की मात्रा यानी रेट ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होती है बेटा, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन कम होता जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आयनन की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ओनली एंड ओनली डाइल्यूशन का इफेक्ट किस पर आएगा, आयंस के नंबर पर आएगा, जबकि इसमें किस पर आएगा बेटा, आयन के नंबर पर आएगा या स्पीड पर, ओनली स्पीड पर आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि आयन के नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ आयनाइजेशन पर, इसमें ओनली क्या होगा बेटा, स्पीड कम होगी, जबकि इसमें क्या होगा, रेट ऑफ आयनाइजेशन एंड स्पीड ऑफ आयन दोनों ही क्या होगी, चेंज होगी बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो इसमें ओनली आयंस की स्पीड में चेंज होगा तो कंडक्टेंस क्या होती है, स्लो रेट के साथ डिक्रीज होती है, जबकि इसमें बात करें तो क्या होगा बेटा, स्पीड के साथ आयंस का नंबर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें जो डिक्रीजिंग होगी कंडक्टेंस में वो क्या होती है, बहुत फास्टली होती है, एक्सपोनेंशियली चरघातांक की कमी होती है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। इनके नीचे रीजन जरूर लिखो बेटा, लिखो, with the decreasing in dilution, 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 strong electrolyte के लिए बात कर रहा हूं बेटा मैं, with the decreasing in dilution only speed of ions decreases, only speed of ions decreases, so conductance decreases, so conductance decreases with slow rate, okay, so conductance decreases with slow rate। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, with decreasing in dilution only number of ions या फिर क्या, speed of only speed of ions decreases, so conductance decreases with slow rate।
क्लियर? हिंदी में लिखो बेटा, तनुता में कमी के साथ, तनुता में कमी के साथ केवल आयनों की गति, केवल आयनों की गति कम होती है, केवल आयनों की गति कम होती है, केवल आयनों की गति कम होती है। अतः चालकत्व, अतः चालकत्व धीमी गति के साथ घटता है, चालकत्व धीमी गति के साथ घटता है, अतः चालकत्व धीमी गति के साथ घटता है। लिख लिए? वीक वाले के नीचे लिखो बेटा, ये चरघातांक की एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का रीजन क्या है? लिखो बेटा, विद डिक्रीजिंग इन डाइल्यूशन, with decreasing in dilution, with decreasing in dilution, with decreasing in dilution, number and speed of ions both decrease, both are decrease. So conductance decreases with fast rate, conductance decreases with fast rate। हिंदी में लिखो बेटा, लिखो, तनुता में कमी के साथ, तनुता में कमी के साथ आयनों की संख्या व गति, तनुता में कमी के साथ आयनों की संख्या व गति दोनों कम होते हैं, घटते हैं, आयनों की संख्या व गति दोनों कम होते हैं। अतः चालकत्व का मान तीव्र गति के साथ घटता है, तीव्र गति के साथ घटता है। चालकत्व का मान तीव्र गति के साथ घटता है। लिख लिया बेटा, ये मैंने रीजन बताया बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग कैसे आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यानी हाइपरबोला एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कैसे आता है बेटा। क्लियर? ठीक है। अब बात करें बच्चों, देखो इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट अंतःखंड जो होता है बेटा वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आता है बेटा। हाइपरबोला, पैराबोला, इनमें कोई इंटरसेप्ट अंतःखंड होता है क्या? नहीं बेटा। लेकिन इसका मतलब अपन बात करें बेटा अंतःखंड की, अंतःखंड का ये बताओ बेटा कौन से ग्राफ के लिए? फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। ग्राफ की हेल्प से हमें अंतःखंड कौन सा आ सकता है? पहले वाले ग्राफ में। ओके, और पहले वाले ग्राफ की अपन बात करें तो यहां जो अंतःखंड है वो किसको दर्शा रहा है बेटा? किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब अगर हमें ग्राफ की हेल्प से अगर क्या करना पड़े बेटा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व का मान ज्ञात करना पड़े बेटा, तो वो किसके लिए करेंगे? फर्स्ट ग्राफ से या सेकंड से? फर्स्ट से बेटा। ओके, और जो फर्स्ट ग्राफ है, पहला ग्राफ है बेटा, वो किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए है या वीक के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू हम ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं क्या? नहीं, ग्राफ की हेल्प से नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि वीक के लिए हमें पता है ग्राफ कैसा आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का आता है, हाइपरबोला में आता है जहां पर कोई इंटरसेप्ट अंतःखंड नहीं होता, और इसके लिए ग्राफ की हेल्प से तो हमारे पास लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं आ सकता। तो आप कहोगे सर फिर कैसे आएगा, तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे बेटा, कोलराउस लॉ बेटा, ठीक है, क्या कहा, कोलराउस लॉ। इसके बाद हमें यही पढ़ना बेटा, तो कोलराउस लॉ की हेल्प से हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्टेटमेंट लिखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट for strong electrolyte the infinite value of molar conductance infinite value of molar conductance can be calculated by graph, can be calculated by graph, but for weak electrolyte, it is not included by graph, not calculated by graph. For weak electrolyte it is not calculated by graph. For weak electrolyte it is not calculated by graph. Kohlrausch law used for it. Kohlrausch law used for it. ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलक चालकत्व का मान, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलक चालकत्व का मान अनंत तनुता पर मोलक चालकत्व का मान ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलक चालकत्व का मान ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इसका मान ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए इसका मान ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोलराउस नियम प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए कोलराउस नियम प्रयुक्त किया जाता है। लिख लिए? ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा यही क्लियर हो गया कोलराउस लॉ पर। क्या कि कोलराउस लॉ जो होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है बेटा? मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, चलो बेटा, अब जैसे मैंने कहा था डिबाई हक्कल इक्वेशन अपने लिखी, उसमें न्यूमेरिकल भी हमें पूछ सकता है बेटा। ओके, कैसे करता है बेटा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपने कोलराउस लॉ को। ओके, चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, द मोलर conductance of an electrolyte is 500 ohm inverse centimeter square mole inverse. The molar conductance of an electrolyte is 500 ohm inverse centimeter square mole inverse at
4 mole per liter concentration, at 4 mole per liter concentration, and value of molar conductance, and value of molar conductance is 200 ohm inverse centimeter square mole inverse, and value of molar conductance is 200 ohm inverse centimeter square mole inverse at 16 mole per liter concentration, at 16 mole per liter concentration, at 16 mole per liter concentration. Then calculate the limiting conductance, calculate the limiting conductance of electrolyte, calculate the limiting conductance of electrolyte. लिख लिए, हिंदी में लिखो बेटा। 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर सांद्रता पर, 4 मोल पर लीटर सांद्रता पर एक वैद्युत अपघट्य, 4 मोल पर लीटर सांद्रता पर एक वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान, एक वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तथा 16 मोल पर लीटर, तथा 16 मोल पर लीटर सांद्रता पर, तथा 16 मोल पर लीटर सांद्रता पर मोलर चालकत्व का मान, 16 मोल पर लीटर सांद्रता पर मोलर चालकत्व का मान 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो वैद्युत अपघट्य के सीमांत चालकत्व का मान ज्ञात करो। तो वैद्युत अपघट्य के सीमांत चालकत्व का मान ज्ञात करो। तो वैद्युत अपघट्य के सीमांत चालकत्व का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन लिख लिया बेटा। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो कैसे इसको सोल्व करना है। पहली बात तो जैसे मैंने कहा बेटा, अपन को करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को जरूर समझना बेटा। ये बोल क्या रहा है कि 4 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, 500 है। ओके ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है, 16 मोल पर लीटर, इस पर मोलर कंडक्टेंस कितनी बोल रहा है, ये 200 है। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, हमें दो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है और उस पर हमें कंडक्टेंस दे रखी है। इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग सांद्रताओं पर कंडक्टेंस यानी लैम्डा mc की वैल्यू हमें दे रखी है। क्लियर, ठीक है बेटा। और फिर क्या कहेंगे, हमें पूछा क्या है, लिमिटिंग कंडक्टेंस पूछी है। लिमिटिंग कंडक्टेंस मतलब किसकी बात कर रहा है, ये लैम्डा m इनफाइनाइट की बात कर रहा है। इसका मतलब बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ध्यान है क्या, जिसमें हम लैम्डा mc, लैम्डा m इनफाइनाइट और c कंसंट्रेशन इनको कोरिलेट कर सके। तो आपको याद है बेटा हमने क्या किया था, एक डिबाई हक्कल इक्वेशन हमने लिखी थी। ओके, अपनी इक्वेशन क्या थी बच्चों,
लेमडा एम सी इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था, लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। पहली बात तो अगर बच्चे के कंफ्यूजन हो कि सर लेमडा एम सी पहले आएगा या फिर लेमडा एम इनफाइनाइट, क्योंकि कई बार बच्चों ऑप्शन दे देता है, आपको ऐसे लिख के दे देगा लेमडा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लेमडा एम सी माइनस बी अंडर रूट सी, तो बच्चा कंफ्यूज होगा सी पहले आएगा या बाद में आएगा। तो ध्यान रखना बेटा, कैसे नॉर्मली क्या कहेंगे, ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है, सी सांद्रता पर या इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होती है, चालकत्व होता है, उसका मान अधिकतम होता है नहीं होता, मैक्सिमम होता है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है लेमडा एम सी के कंपैरिजन में लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू ज्यादा होगी और ज्यादा में से कुछ माइनस करेंगे तब जाके सी कंसंट्रेशन वाली वैल्यू आएगी। समझ में आया बेटा, इजी वे में याद रखने का तरीका क्लियर। अब इसका मतलब क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, दो कंडीशन अगर दे रखी हो, इस पर इतना इस पर इतना, तो ये क्या होगा, तो इसका मतलब क्या करते हैं अपन, कॉन्सेप्ट देखो क्या मुझे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और क्या करो, उसकी दो इक्वेशन बना के दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ओके, कैसे, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर मुझे जो कंडक्टेंस दे रखी है उनकी वैल्यू मेरे पास आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। देखो ये तो मुझे दे ही रखी है और इनको कंपेयर करते हुए क्या करेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें बेटा कैसे, सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं कौन सी कंसंट्रेशन, 4 मोल पर लीटर। इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस कितनी है बेटा, 500 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट, ये मुझे कैलकुलेट करना माइनस बी, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो ऐसा कैसा रख दो, और कंसंट्रेशन कितनी बोल रहा है ये 4 मोल पर लीटर यानी अंडर रूट 4। ओके, इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, 500 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा एम इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया माइनस कितना हो गया 2b, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 1। क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कौन सी कंसंट्रेशन पर, 16 मोल पर लीटर। ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है इस पर बात करें, इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस मेरे पास कितनी दे रखी है बेटा 200, और ये लेमडा एम इनफाइनाइट ऐसा कैसा, बी अंडर रूट सी, सी का मान कितना है बेटा अंडर रूट 16। ओके, ठीक है बेटा, तो यहां से क्या करेंगे, 16 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस ये कितना हो गया बेटा 4b, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन 2। ओके, अब अपन मैथमेटिक्स में कई बार ये अप्लाई करते हैं, क्या ऐसी कोई बच्चों देखो दो इक्वेशन आ गई, इसमें दो वैल्यू अननोन है, कौन, लेमडा एम इनफाइनाइट और b, इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब है दोनों में से किसी एक को इक्वल करके हटा देंगे तो दूसरे की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, आएगी बेटा। तो अपन किसको हटा सकते हैं बेटा, यानी b को हटा सकते हैं, क्योंकि लेमडा एम इनफाइनाइट तो हमें कैलकुलेट करना है, और इसको मैं कैसे हटा सकता हूं, 4b 2b, इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। ओके, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या है बेटा 500 इक्वल टू क्या है, लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस 2b, ये तो इक्वेशन 1 है, इसको क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 1000 इक्वल टू क्या हो गया 2 लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस क्या हो गया 4b, यस और नो। ओके, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा इक्वेशन 3, ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करके लेमडा एम इनफाइनाइट आ सकता है बेटा, कैसे, यानी इक्वेशन 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दो बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 3 में अपने पास क्या है 1000 इक्वल टू क्या है 2 लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस क्या है बच्चों 4b के, इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या आया था 200 इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस क्या है बच्चों माइनस 4b। ओके, अगर माइनस करना है तो हमें पता है जो नीचे वाली यानी सेकंड इक्वेशन होती है उनके साइन चेंज करते नहीं करते, साइन चेंज कर दो बेटा, प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस। क्लियर, ये माइनस 4b प्लस 4b ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1000 है बेटा और माइनस का 200, तो कितना बच गया प्लस का 800। देखो प्लस का 2 लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस का 1 लेमडा एम इनफाइनाइट, तो क्या बच गया बेटा प्लस का लेमडा एम इनफाइनाइट, बचा या नहीं बचा, यही तो हमारा आंसर है। क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या आ गया 800, हमें पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और
मोल इनवर्स। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। कैसे किया बच्चों, समझ में आ गया? ओके, यस और नो? क्लियर? नोट करो बेटा। नोट कर लिया बेटा? चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों, कर लिया होगा नोट? बुझाण दे? चलो बेटा बुझाण देते हैं। तो ये तो अपन ने बात की बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग टू कंडक्टेंस में क्या होता है, कैसे होता है, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बात समझ में आई? और जो अपना लास्ट फैक्टर था सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट भी काफी थे बेटा। स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे होता है, वीक के लिए कैसे होता है, मैंने एक एक चीज आपको बताई है बच्चों उसमें। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है जरूर है, ताकि जब भी रिवाइज करो क्लियर हो। स्ट्रॉन्ग के लिए पूछे तो ये कैसे करना है, वीक के लिए पूछे तो ये कैसे करना है। ओके, और एक जो इसमें डिबाई हक्कल इक्वेशन आई है उस पर इक्वेशन क्या होती है, उसमें हमें याद कैसे रखना है, लेमडा एम इनफाइनाइट वाला कैसे होगा, सी वाला कहां पर आएगा, पहले कौन सा होगा, कैसे करना, ये ध्यान रखना। ज्यादा में से कुछ माइनस करेंगे तब कम वाला आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। और ज्यादा कौन सा होता है, लेमडा एम इनफाइनाइट। क्लियर? ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। और इस पर न्यूमेरिकल क्या होगा वो भी अपने फॉर एग्जाम्पल डिस्कस किया है, कैसे न्यूमेरिकल हमें इस पर पूछ सकता है बेटा। क्लियर? अब इसमें एक नाम आया था बेटा कोलराउस लॉ, मैंने कहा इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा हेडिंग लिखो, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। Kohlrausch law of independent migration। कोलराउस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, हिंदी में लिख सकते हो बेटा, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ओके बच्चों, देखो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बच्चों देखो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्या कोलराउस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन सबसे पहले क्या करता है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन, यानी कोई भी आयन है उसकी मोलर कंडक्टेंस की बात करें किस पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, किसी आयन की बात करें तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी आयन की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, डेफिनिट होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, वो किसी अदर आयन की प्रेजेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा। मैंने क्या कहा, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं बेटा तो किसी आयन की जो मोलर कंडक्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके ठीक है, साथ में कौन सा आयन है इसकी वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन, the molar conductance of an ion, the molar conductance of an ion at infinite dilution, the molar conductance of an ion at infinite dilution is always constant,
is always constant and does not affect by presence of other ions, does not affect by presence of other ions। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस। ओके, हिंदी में लिखो बेटा, अनंत तनुता पर एक आयन, अनंत तनुता पर एक आयन के मोलर चालकत्व का मान, अनंत तनुता पर एक आयन के मोलर चालकत्व का मान, अनंत तनुता पर एक आयन के मोलर चालकत्व का मान सदैव नियत होता है। अनंत तनुता पर एक आयन के मोलर चालकत्व का मान सदैव नियत होता है। एक आयन के मोलर चालकत्व का मान सदैव नियत होता है तथा अन्य आयन की उपस्थिति, अन्य आयनों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता, अन्य आयनों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ओके, आप कहोगे सर कैसे? तो फॉर एग्जांपल बेटा देखो, समझना इस बात को, मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं ये लिख रहा हूं बेटा लैम्डा एम इनफाइनाइट, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? के प्लस के लिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? इन केसीएल, इसका मतलब क्या है? विलियन कैसा था? केसीएल। उसमें मैं बात किसकी कर रहा हूं? अनंत यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस किसकी? के प्लस की। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी? अगर हमें क्या करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस के प्लस की बात करें, किसमें? इन KOH। अगर KOH विलियन में बात करें तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? के प्लस की मोलर कंडक्टेंस सेम आएगी बेटा। ठीक है, या फिर अपन बात करें बच्चों देखो, जैसे KCl हो चाहे KH हो, या फिर अपन बात करें जैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट किसके लिए? के प्लस की, इन्हें KI। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा? अलग अलग सॉल्यूशन अगर अपन ने लिए हैं, अलग अलग विलियन अपन ने लिए हैं, तो देखो बच्चों एक आयन फिक्स अपना के प्लस और के प्लस, इसकी अपन बात कर रहे हैं। इसकी मोलर कंडक्टेंस अपन ने 3 अलग अलग विलियन के सापेक्ष बात की है, तो इसमें साथ में कौन है? पहले विलियन में साथ में Cl माइनस होगा, फिर कौन होगा? OH माइनस है, फिर कौन है बेटा? I माइनस है। तो साथ में कौन सा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आप बात कर रहे हो तो क्या होगा? के प्लस की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सभी में क्या होगी? इक्वल होगी बेटा, एक समान होगी। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट की बेटा। क्या? यानी कोल्डहाउस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं बेटा? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहेंगे? कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होती है इज टोटल सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को सुनना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस का मान, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट आयंस होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य जिनसे बना है, केटायन, एनायन, धनायन और ऋणायन, इनकी मोलर कंडक्टेंस का टोटल सम होगा। ओके, आप कहोगे सर कैसे? तो समझना बेटा इस बात को बच्चों, देखो स्टेटमेंट में लिखाऊंगा, पहले एक एग्जांपल से इस बात को समझना। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या लिया है बेटा? AXBY। क्या लिया है? AXBY। यहां पर बच्चों देखो कई बार मैं ये एग्जांपल यूज करता हूं बच्चों समझाने के लिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। A और B क्या है?
इसके वो आयंस है जिनसे मिलकर ये इलेक्ट्रोलाइट बना है, जैसे A+B-। ओके, X और Y क्या है, इनके नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि किसी कंपाउंड में सभी जो आयंस होते हैं या एटम होते हैं उनका नंबर 1 1 हो जरूरी है क्या? नहीं, अलग अलग हो सकता है। NaCl, MgCl2, AlCl3 हो सकता है बेटा, ठीक है। वैसे ही तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि इनको आयंस में कैसे ब्रेक करना है। अगर ये भी पता नहीं हो तो मैं सबसे बेसिक मेथड बताता हूं बेटा, ध्यान है ना। कैसे? पहले वाले को पॉजिटिव बना दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो बच्चों। कैसे? पहले वाले को पॉजिटिव बना दो तो A+ और साथ में दूसरे वाले को क्या बना दो बेटा, नेगेटिव, यानी B-। ओके, ठीक है। पहले का देखो नंबर ऑफ एटम कितना है, X, तो इसके आयन भी कितने बनेंगे, X बनेंगे बेटा, यानी X मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, Y, तो इसके आयन भी कितने बनेंगे, Y बनेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई Y। क्लियर? चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये Y इसके पावर में लगा दो बेटा, ये Y इसके पावर में और ये X इसके पावर में। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं कहूं तो क्या कहते हैं बेटा, याद है ना अपनी ट्रिक, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना हो तो क्या करते हैं, खुद की डिजिट खुद से पहले और दूसरे की डिजिट पावर में। यस और नो? खुद की डिजिट खुद से पहले, दूसरे की डिजिट पावर में, आप देख सकते हो बेटा। क्लियर? ठीक है। अब मेरा देखो जो स्टेटमेंट मैंने बोला था वो क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या है अपना, AXBY। इनफाइनाइट डायल्यूशन पर अगर हम बात करें, अनंत तनुता पर बात करनी है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा, लैम्डा m इनफाइनाइट। में किसकी बात कर रहा हूं, AXBY, इसकी बात कर रहा हूं बेटा। इसके लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके आयन कौन कौन है बेटा, A+Y और B-X, इनकी मोलर कंडक्टेंस का टोटल सम होगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, ये तो किसके लिए आ गया, A+Y के लिए, प्लस साथ में कौन है, लैम्डा m इनफाइनाइट डायल्यूशन, दूसरा कौन है बेटा, B-X। क्लियर? और हमें पता है नंबर ऑफ आयंस अगर X है तो क्या होगा, मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई X, और ये मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, Y होगा। यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने पास क्या है बेटा, AXBY है, इसके लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके आयंस है उनकी मोलर कंडक्टेंस का टोटल सम होगा। और किस पर बात करेंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? इसके अपने एक दो एग्जांपल भी लिखेंगे। मेरा स्टेटमेंट क्या था, समझ में आ गया? क्लियर? लिखो बेटा, लिखो। अकॉर्डिंग टू कोल्डहाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोल्डहाउस लॉ, according to Coldhaus law, according to Coldhaus law, the molar conductance, according to Coldhaus law, the molar conductance of an electrolyte, the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is equal to total sum of molar conductance of is equal to total sum of molar conductance of its constituent ions is equal to total sum of molar conductance of its constituent ions at infinite dilution। लिख लिए? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या कहा, according to Coldhaus law, the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is equal to total sum of molar conductance of its constituent ions at infinite dilution। क्लियर? ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा, कोल्डहाउस नियम के अनुसार, कोल्डहाउस नियम के अनुसार, कोल्डहाउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, कोल्डहाउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर
किसी वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर इसके अवयवी आयनों, अनंत तनुता पर इसके अवयवी आयनों के मोलर चालकत्व, अनंत तनुता पर इसके अवयवी आयनों के मोलर चालकत्व के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। ओके, रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना। कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर एक वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का मान अनंत तनुता पर इसके अवयवी आयनों के मोलर चालकत्व के योग के बराबर होता है। ओके, अगर एग्जांपल नहीं लिखा था बेटा नोट करो जल्दी से। चलिए नोट। चलो बेटा, इस बेसिस पे अपन एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा। अगर बाय द वे हमें पूछे ऐसा हो तो ये क्या करना, वैसा हो तो ये क्या करना, देखते हैं बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। चलो बात करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ये लिया बेटा NaCl, NaCl की अगर हम बात करें, हमें पता है इसके अगर टुकड़े टुकड़े करें तो क्या बनेगा बेटा Na+ और Cl-। ओके, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें बच्चों तो अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए, NaCl। NaCl की बात करूं बच्चों तो क्या होगा, हमें पता है लेमडा m इनफाइनाइट किसके लिए, Na+ के लिए मोलर कंडक्टेंस, और किसके लिए बच्चों लेमडा m किसके लिए, Cl- के लिए। क्लियर, यानी NaCl के आयन कौन कौन है, Na+ और Cl-। सिंपल है, इनकी मोलर कंडक्टेंस का टोटल सम कर दो Na+ की और Cl- की। क्लियर। एक एग्जांपल जैसे अपन ये लिखे बेटा AlCl3, AlCl3 की बात करें तो हमें पता है, पहले इसके टुकड़े टुकड़े कर दो बेटा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनाता है, Al+3 और 3Cl-। क्लियर, ठीक है। इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, लेमडा m इनफाइनाइट किसके लिए, AlCl3 के लिए बात करें तो क्या करेंगे, इसके आयन कौन कौन है बेटा, एल्यूमिनियम है यानी Al+3, तो लेमडा m इनफाइनाइट किसके लिए, Al+3 के लिए, प्लस क्या लिखेंगे बेटा, लेमडा m इनफाइनाइट किसके लिए, Cl- के लिए, और इसके नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा। क्या कहा, समझ में आ गया। क्लियर, बस सिंपल है। क्या करेंगे, कैटायन की प्लस एनायन की मोलर कंडक्टेंस यानी धनायन और ऋणायनों की मोलर चालकत्व, इनका योग कर दो और जितने भी आयन होते हैं उस संख्या से उनको गुणा कर दो, उस नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्लियर, ओके, ठीक है बेटा, नोट करो। अब अपन ने क्या किया बेटा, एक बार ध्यान रखना, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट अपन ने किए बेटा। इसके लिए अपन ने क्या किया है, आयनों के नंबर से यानी नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया, किया बच्चों। लेकिन ध्यान रखना गलती कहां करवाएगा, अगर तुल्यांकी चालकत्व की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो ध्यान रखना ये जो कोफिशिएंट्स है 1 है 2 है 3 है, इनसे मल्टीप्लाई नहीं करते। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है बेटा E क्या होता है, N × X, यानी तुल्यांकी चालकत्व की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा है, इसमें मोल अपने आप इंक्लूड हो जाता है बेटा। तो 1 मोल के लिए 2 मोल के लिए हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो, इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस number of moles, in calculation of molar conductance number of moles or coefficients included, in calculation of molar conductance number of moles or coefficients included, but
but in calculation of equivalent conductance, number of moles or coefficient, in calculation of equivalent conductance, number of moles or coefficients not included, number of moles or coefficients not included. देखिए हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, मोलर चालकत्व का मान ज्ञात करने में, मोलर चालकत्व का मान ज्ञात करने में, मोलर चालकत्व का मान ज्ञात करने में मोलों की संख्या या गुणांकों को शामिल किया जाता है, मोलों की संख्या या गुणांकों को शामिल किया जाता है, मोलों की संख्या या गुणांकों को शामिल किया जाता है, लेकिन तुल्यांकी चालकत्व का मान ज्ञात करने में, मोलों की संख्या या गुणांकों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन तुल्यांकी चालकत्व का मान ज्ञात करने में मोलों की संख्या या गुणांकों को शामिल नहीं किया जाता। ओके, देखो बेटा एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिया बेटा Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें बच्चों। ओके, देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वही टुकड़े टुकड़े कर लो, इसे कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन में वियोजित कर लो। तो ये कैसे टूटता है बेटा, Al+3 खुद की डिजिट खुद से पहले तो 2Al, दूसरे की डिजिट पावर में, ठीक है, तो ये क्या बनाता है 3SO4 -2। क्लियर, ठीक है। अब मैं दोनों वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करूं, जैसे मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो क्या लिखेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसके लिए बात करें, अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो अपना रूल क्या होता है, कैटायन कौन है इसका, लैम्डा m इनफाइनाइट किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 2, ठीक है, प्लस अगर मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो लैम्डा m इनफाइनाइट किसके लिए बच्चों, सल्फेट के लिए, और इसके मोल या नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बेटा 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर, लेकिन यही हम बात करें अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए तो मैं क्या कह रहा हूं, लैम्डा m इनफाइनाइट, अब कौन सा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं तो लैम्डा eq इनफाइनाइट किसके लिए, वही एल्यूमिनियम सल्फेट, अपना कंपाउंड वही है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन कोफिशिएंट्स को यूज करेंगे क्या, नहीं, यहाँ 2 और 3 जो हमने यूज किया बेटा इसको यूज नहीं करना, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा eq इनफाइनाइट किसके लिए, Al+3 के लिए, और प्लस क्या लिखेंगे, लैम्डा m इनफाइनाइट किसके लिए लिखेंगे बेटा, लैम्डा eq सल्फेट आयन के लिए। बेटा समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो, क्लियर। तो ये ध्यान रखना बेटा, खासकर क्या आपको कोई एग्जांपल देके इजीली गलती करवा देगा बेटा। कैसे, अगर आपको मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है तो जितने भी मोल्स या नंबर ऑफ आयंस यानी कोफिशिएंट गुणांक होते हैं उनको यूज करना है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इन कोफिशिएंट्स का कोई यूज नहीं होगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। ये हमने बात की बच्चों कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने बात की है बेटा इसमें तो अपन ने क्या किया, समझने वाली बात है, हमें क्वेश्चंस में ये अप्लाई करने बेटा। लेकिन कई बार आपको क्या होता है बेटा, कई ऑप्शन हमें ऐसे दे देगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सिली मिस्टेक से बचना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे बच्चों, देखो इजी में बताता हूं कैसे ध्यान रखना है। क्या नॉर्मली क्या करेंगे, अगर मान लो कोई कंपाउंड है AB, क्या कहा मैंने, कोई कंपाउंड क्या है बेटा AB है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो समझना इस बात को। मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे AB लिया, सपोज करो AB लिया, अगर मैं इसके टुकड़े टुकड़े करूं तो क्या बना दो बेटा A+ और B-। ओके, ठीक है, समझना इस बात को।
अगर मैं कहूं बेटा ए बी अपने एग्जांपल लिया तो ये आयनों में टूटेगा तो ए प्लस और बी माइनस। अभी तक तो हमने क्या किया है, अगर हमें ए प्लस और बी माइनस के लिए लेमडा एम, शॉर्ट में बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर ए प्लस और बी माइनस के लिए लेमडा एम दे और ए बी के लिए लेमडा एम पूछे तो आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। या फिर हमें ए प्लस और बी माइनस के लिए लेमडा ई क्यू दे तो इसके लिए लेमडा ई क्यू पूछे तो वो भी आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। ये तो अपने अभी तक किया है, लेकिन आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, इन दोनों के लिए लेमडा एम का मान देके इसके लिए डायरेक्टली लेमडा ई क्यू दे रखा हो, पूछा हो, ओके, या इन दोनों के लिए लेमडा ई क्यू का मान देके आपको इसके लिए क्या पूछा हो, लेमडा एम पूछा हो। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? ओके, कहने का मतलब क्या है, अगर आयनों के लिए जो आयंस होते हैं उनके लिए लेमडा एम अगर दे रखा हो तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्टली लेमडा एम हम कर सकते हैं। अगर आयंस के लिए लेमडा ई क्यू दे रखा है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा ई क्यू डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज कैसे करेगा, आयंस के लिए हमें लेमडा एम देके जो मेन कंपाउंड है उसके बेड़ा उसका क्या करेगा, लेमडा ई क्यू पूछेगा, या फिर आयंस के लिए लेमडा ई क्यू देके इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्टली लेमडा एम पूछ रखा हो तो कैसे करना बेटा? ओके, इस बात को समझना बच्चों। देखो कैसे करेंगे, आपको याद है बेटा, देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, लेमडा ई क्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स, यस और नो होता है बच्चों। और अगर बात करें इनफाइनाइट पर तो इनको इनफाइनाइट पर अपन कंसीडर कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। यहां से अगर हम कहें तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर हम बात करें जैसे लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेमडा एम इनफाइनाइट अपॉन एक्स बेटा। आ सकता है नहीं आ सकता? इस एक्स को मैं इसके अपॉन में लेके आ गया, ओके, ठीक है। अब मैं बात करूं बच्चों किसके लिए, लेमडा एम की बात करूं, किसके लिए, लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसके लिए, ए बी जो अपना कंपाउंड है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लेमडा एम क्या, ए प्लस, यानी ए प्लस के लिए मोलर कंडक्टेंस, प्लस मैं क्या करूंगा बेटा, लेमडा एम किसके लिए, बी माइनस के लिए मोलर कंडक्टेंस। और हमें पता है अगर नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो Na प्लस का नंबर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे बेटा, बी माइनस का नंबर, यस और नो। ये तो देखो आयनों के लिए लेमडा एम है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मैंने क्या लिखा है, लेमडा एम ही लिखा है। लेकिन अब आयनों को मैं लेमडा इक्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं तो देखो बेटा कैसे करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा एम इनफाइनाइट ए बी इक्वल टू, ये तो देखो ऐसा कैसा, Na प्लस मल्टीप्लाई बाई, अगर मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है बेटा तो क्या लिखते हैं हम, लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट किसके लिए, ए प्लस के लिए, और मल्टीप्लाई बाई एक्स उसका वैलेंसी फैक्टर, यानी 4 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते तो मैं लिख रहा हूं बेटा जेड प्लस, ओके, ठीक है, प्लस ये ऐसा कैसा एन बी माइनस ये ऐसा कैसा मल्टीप्लाई बाई लेमडा एम को अगर इक्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, लेमडा इक्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसके लिए, बी माइनस के लिए, और मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे तो ये क्या आ गया, z माइनस मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बेटा मैं लिखा दूंगा, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हमें इसके लिए देखो इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम की बात कर रहा है और आयंस के लिए जो क्या कर रहा है, लेमडा ई क्यू की बात कर रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं बेटा, इस टाइप से लिखते हैं, ओके, रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करना क्या करना, क्लियर। अब बात करें किसकी, लेमडा ई क्यू की, कैसे, जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है लेमडा ई क्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसके लिए बेटा, ए बी के लिए बात करें तो हमें पता है नॉर्मली बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, लेमडा ई क्यू किसके लिए, ए प्लस के लिए, प्लस अपन क्या लिखेंगे, लेमडा ई क्यू किसके लिए बेटा, बी माइनस के लिए, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें दोनों आयन के लिए अगर लेमडा ई क्यू दे रखा है तो अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अपने पास लेमडा ई क्यू आ सकता है। लेकिन अगर इस ई क्यू को हमें लेमडा एम में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, लेमडा क्या, लेमडा ई क्यू, ये ऐसा कैसा किसके लिए, ए बी इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ए प्लस के लिए अगर लेमडा ई क्यू को मैं लेमडा एम की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, लेमडा एम इनफाइनाइट, ये किसके लिए बेटा, ए प्लस के लिए, लेकिन अपॉन में उसका एक्स आएगा नहीं आएगा, वैलेंसी फैक्टर यानी उसका चार्ज आएगा, ओके, प्लस अपन क्या कहेंगे, लेमडा ई क्यू की जगह लेमडा एम लिखूं तो क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफाइनाइट पर किसके लिए बेटा,
बी माइनस के लिए अपॉन में उसका एक्स आएगा नहीं आएगा, यानी वैलेंसी फैक्टर भी आएगा, यानी ये मैंने लिखा बेटा चार्ज के साथ कैसे किया, समझ में आ गया? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आयनों के लिए आपको लेमडा एम दे रखा और इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा इक्यू की बात करें, या फिर अगर आयनों के लिए लेमडा इक्यू दे रखा हो और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करें लेमडा एम की बात करें, तो कैसे कन्वर्ट करके हमें ऑप्शन चूज करना है बेटा, समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, डायरेक्टली अगर रटोगे तो गलती के चांस है बेटा, ठीक है? तो डायरेक्टली तो रटने की जरूरत नहीं है, कैसे कन्वर्ट करना है इजी वे में ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट। कर लिए बेटा? कर लिए? चलो बेटा, ये अपने बात की बेटा देखो कोलराउस लॉ क्या होता है, इसके कौन